नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे द्वाविंशः सर्गः। अथ तं यथयादीनं सविशेषमं हर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविश्वाफिरिते क्षणम् आसाद्य राम सौमित्रिं सुहृदं भारतं भ्रातरं प्रियम् उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्वमात्मवान्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। निग्रह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षम् उत्तमम् उपकृतं यदैतन्मे अभिषेकार्थम् उत्तमं सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम्। हे लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित ना हो। सौमित्रे यो अभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवृत्त्यर्थे सोऽस्तु संभार संभ्रमः। सुमित्रानंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में तो जो तुम्हारा उत्साह था वह उसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता न सा यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। तस्याशंकामयं दुःखं मुहूर्तम् अपि नोत्सहे मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रे अहम् उपेक्षितम्। हे लक्ष्मण, उनके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं दो घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरामि कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियं। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। सत्य सत्याभिसन्धश्च नित्यं शत्रु सत्य पराक्रमः परलोक भयाद् भीतो निर्भयो अस्तु पिता मम। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का परलौकिक भय दूर हो जाए। तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्य प्रतिसंहृते सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्य माम। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानं तु तस्मात् संवृत्य लक्ष्मण अन्वेगवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोक कर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। मम प्रव्राजनादध्य
कृतकृत्या नृपात्मजा सुतं भरतं व्यग्रम अभिषेचयताम ततः। आज मेरे यहाँ चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकई अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करा पाएंगी। मवीचिराजिन्धरे जटामण्डलधारिणी गते अरण्यं च कैकय्या भविष्यति मनः सुखम। मैं वल्कल और मृग चर्म में धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तब उनको सुख प्राप्त होगा। बुद्धि प्रणीता ये नेयं मनश्च सुसमाहितं तं नु नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि माचिरम। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिनकी प्रेरणा से उनका मन मुझे वन में भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। कृतांत एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने यदि तस्या न भावोऽयं कृतांत विहितो भवेत्। मेरी समझ में कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव भगवान का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार बिल्कुल नहीं करती। जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरं भूतपूर्वं विशेषो वा तस्यामयि सुते अपि वा। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। सो अभिषेक निवृत्त्यर्थैः प्रवासार्थैश्च दुर्वचः उग्रैर्वाक्यैरहं तस्या नान्यद्दैवात् समर्थये। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उन्होंने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुँह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। कथं प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्रीमत्पीडयं भर्तृ सन्निधौ। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त महारानी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती, मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। यदचेत्यं तो तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तास्यां च पतितो हि विपर्ययः। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मिटा सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य नु ग्रहणं किंचित कर्मणो अन्यन्न दृश्यते। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख आदि स्वरूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुखे भय क्रोधो लाभा लाभो भवा भवो यस्य किंचित
तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत्व। सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब भगवान के ही कर्म हैं। ऋषियोऽप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर ही अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। असंकल्पित में वेह यद कस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारब्ध मारंभैर्ननु देवस्य कर्म तत्व। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैव का ही विधान है। एतया तत्वया बुद्धिया संस्तभ्यात्मानमात्मनः व्याहते अप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्माद् परितापः संस्त्वमप्यनुविधाय मां प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकीं क्रियाम्। इस प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र ही बंद कर दो। एभिरेव घटेः सर्वैरभिषेचन संवृते मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरे तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। अथवा किं मयेतेन राज्यद्रव्यमयेन तु उद्यतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। मां च लक्ष्मण संतापम कार्षीर्लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्यविघ्ने माता यवीयस्य भी शंकितव्या देवा विपन्नान पिता कथंचित् जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह से इसमें कारण नहीं है। तुम तो देव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 22 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।